किसी भी केंद्रीय कर्मचारी से आपकी क्या उम्मीद होती है कि वो ईमानदारी से आम जनता की सेवा करे, किसी भी प्रलोभन या स्वार्थ में लिप्त होकर आपके अधिकार के साथ अन्याय न करे, सरकारी नीतियों को निष्ठा से लागू करे और विकास के लिए आवंटित धन का ईमानदारी से सदुपयोग करे। लेकिन कई बार केंद्रीय कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रखकर भ्रष्ट आचरण और कदाचार में लिप्त हो जाते हैं। पद का लाभ लेकर जनता का धन अपनी जेबों में भरकर अकूत संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। दरअसल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कानून और नियम भी है, जिसमें साफ किया गया है कि एक कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए। केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 में केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण से संबंधित नियमावली मौजूद है। इसके प्रकाशित होने के बाद इसमें कई बार जरूरी संशोधन भी किए गए हैं। आखिरकार सिविल सर्वेंट जो होता है वो जनता का लिए काम करता है, जनता के कर्मचारी है, वो कोई सरकार का कर्मचारी नहीं, वो सरकारी कर्मचारी है और सरकार ही जनता के लिए है। तो अपेक्षा तो यही की जाती है कि नियम के अनुसार जो आचरण विधि है उसके अनुसार आप काम करेंगे। आपको जैसे तनख्वाह मिल रहा है, जैसे दायित्व और अधिकार दी गई है उसका पालन करते हुए आपको जो टारगेट दी गई है उसको आप पूरा करेंगे। आपके जनता के साथ का व्यवहार अच्छा होगा। आप अपने काम किसी लेस या किसी द्वेष दोनों को सामने न रख के निष्पक्ष रूप में अपना काम करेंगे। ये सब अपेक्षा की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। आइए जानते हैं कि भारत में लोक सेवकों के लिए आचार और नियम क्या हैं। केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 के तहत केंद्रीय कर्मचारी पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। केंद्रीय कर्मचारी जिम्मेदारी निभाते हुए अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा, वो जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा, सरकारी कामकाज में जानबूझकर देरी नहीं करेगा, अपने काम को सही वक्त पर पूरा करेगा। इसके अलावा कर्मचारी विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सरकार के नियमों का भी पालन करेगा। केंद्रीय कर्मचारी महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम संबंधी सरकार की नीतियों का पालन करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों से तो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, उनके अनुसार उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पहली बात तो अपने कार्यों को जो है वो करें। इनके बारे में ये कहा गया था कि समय से आएं तो उसके बारे में विभिन्न विभागों में भी नियम बनाए गए थे, उनकी मॉनिटरिंग की गई थी। उनके विषय में जो उनके एसेट्स हैं उनकी जांच भी समय समय पर की जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने एसेट्स का विवरण दें समय समय पर और उसको देखें। इसके पश्चात वो जो बहुत सी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ऐसा कार्य करें जिससे कि उसका लाभ लोगों के तक पहुंचे। इसी प्रकार की अपेक्षाएं उन सबसे होती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महिलाओं के प्रति आचरण सही रहे, इसके लिए बेहद साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी महिला के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित हरकत नहीं करेगा। ऑफिस का प्रमुख महिला कर्मचारियों के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा। संसद सदस्यों के साथ व्यवहार में अधिकारियों की ओर से शिष्टता बरतना जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी लोगों के प्रति भी उतनी ही है जितनी संसद सदस्यों और अपने वरिष्ठों के प्रति। ऑफिसर लाइक कंडक्ट नहीं है, अर्थात वो उसका दुराचरण है, तो दुराचरण के लिए उसको क्या दंड मिलेगा? वो विभिन्न प्रकार के दंड। ये नौकरी से निकाल देना तो सबसे बड़ा दंड है। जो सबसे कम दंड है कि वार्निंग दिया जाना, मैंने एक सावधान करना कि आपने ये गलती किया और सपोजिंग आप ऑफिस में टाइमली नहीं आते हैं रोज, तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी कि आप टाइमली नहीं आते हैं, आगे यदि सुधारेंगे नहीं और टाइमली यदि नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ दूसरा कार्य। ये सबसे लोएस्ट दंड है। और सबसे हाईएस्ट दंड है जो है कि सपोजिंग आपने भ्रष्टाचार, पैसा रिश्वत लेते हुए आपको पुलिस ने पकड़ा और केस हुआ, फिर आपको जेल भेज दी गई, तो जैसे आप जेल में गए 48 घंटा जेल के अंदर रहने के तत्काल बाद आपको अपने आप नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कई बार अधिकारी अपने विभाग से हुई पूछताछ को नजरअंदाज कर देते हैं।
जिसे लेकर भी नियमावली में साफ है कि अधिकारियों से जनता या जनप्रतिनिधि जो भी जानकारी मांगे उसे 15 दिनों के भीतर मुहैया कराना होगा। सरकारी कर्मचारी का धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में भाग लेना बिल्कुल मना है। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का देखभाल नहीं करते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी भी हालत में छुआछूत जैसे चीजों को बढ़ावा देता हो या खुद ऐसा व्यवहार करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो सेवा नियमावली के उल्लंघन का और ऐसे कार्यों को करने का जो कि उनके कंडक्ट रूल्स के विपरीत है, तो उसमें तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। उसके लिए उनके अगेंस्ट जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, उनको पनिश किया जा सकता है, उनको वार्निंग्स दी जा सकती हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड करने के बजाय डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेने के मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कार्मिक अनुशासन के अन्य पहलुओं से संबंधित नीति, नियम और विनियमों को तैयार करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।